जय श्री राम। सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली के उपलक्ष्य पर हम सुनेंगे हमारे सनातन धर्म में सर्वाधिक प्रचलित माता लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार पर खुला दीपक दिखा। उन्हें एक द्वार खुला दिखा जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी हैं, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। माँ लक्ष्मी जैसी उस वृद्धा बिखरे हुए थे। जो भी उधर से निकले सभी देखें, अरे यहाँ तो बुढ़िया का छोटा सा एक झोंपड़ा हुआ करता था, वो कहाँ गया। कौतूहलवश लोग अंदर की तरफ घुसे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर वह बुढ़िया आराम कर रही है। इतने बड़े महल में बुढ़िया को देखकर लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ। बात फैलते फैलते वहाँ के राजा तक पहुँची। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास तो एक टूटी हुई झोपड़ी थी, फिर तुम्हारे पास इतना बड़ा महल, इतनी धन दौलत कैसे आ गई। उसने बताया, महाराज मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन रात्रि में मैं छोटा सा दीपक जलाकर चरखा काट रही थी। तभी एक बड़ी सुंदर स्त्री आई। उन्होंने मुझसे रात्रि विश्राम करने के लिए पूछा। मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम रात्रि विश्राम यहाँ कर लो। मैंने उसको गद्दा लगाया और वह सो गई। थोड़ी देर बाद चरखा काटते काटते मुझे भी नींद आ गई और सुबह उठकर देखा तो मेरे झोंपड़े की जगह यहाँ पर इतना बड़ा आलीशान महल बना हुआ था। सभी सुख सभी दुख मेरे समस्त दुख शायद उस स्त्री ने हर लिए। तब वहाँ पर एक प्रकांड विद्वान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वह स्त्री अन्य कोई नहीं, माँ लक्ष्मी ही थी और वही तुम पर कृपा करने आई थी। कहने का मतलब ये है कि परिश्रम करने वाली महिला वृद्धा महिला की तरह कर्म करते रहने पर कैसी ही परिस्थितियाँ आएं, इंसान अपने लिए अच्छे रास्ते ढूंढ ही लेता है। इस कहानी का उद्देश्य है कि निरंतर प्रयास करते रहें। निरंतर प्रयास करने से माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम सूक्त जापिनाम। अर्थात लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने वाले की क्रोध, मत्सर, लोभ और अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं रहती। वे सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। तब वहाँ के राजा ने मुनादी करवा दी कि प्रतिवर्ष अमावस्या की रात को सभी अपने घरों में पूरी तरह से रोशनी करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, अच्छे बड़े बढ़िया पकवान बनाएंगे, सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रकार उसी दिन से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पर्व मनाने लगे। जय श्री कृष्णा। तो ये है दीपावली की सबसे प्रचलित कथा, बुढ़िया और माता लक्ष्मी की कथा। बुढ़िया और माता लक्ष्मी की कथा। जय हो लक्ष्मी मैया की। जय श्री कृष्णा।